ओके फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। यानी कि फ्यूचर का ये थर्ड पार्ट है फ्यूचर टेंस का। उसके जो 4 प्रकार होते हैं उसका ये तीसरा पार्ट है। तो चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे कि इनके वाक्य कौन से हैं। इन वाक्यों के अंत में आपको पहचान के लिए इन वाक्यों के अंत में आपको मिलेगा चुकेगा, चुकूगा, चुकोगे आदि ऐसे जो शब्द आपको मिलेंगे, तो आप उनसे समझ जाइएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि जो इसका सिंपल सेंटेंस होता है, उसको हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब भाई अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि इसके लिए हम कुछ रूल्स को ध्यान देते हैं। जैसे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये कहता है कि यदि एक ही वाक्य में मतलब वाक्य एक ही हो, लेकिन एक ही वाक्य में दो कामों का होना पाया जाए, दो कामों का होना पाया जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे। जो पहला वाक्य होगा, पहला वाक्य, उसके लिए जो काम का होना, पहले वाक्य में जो काम होगा उसके लिए हम जब उसको बनाएंगे, अनुवाद करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि वहां पे विल, हैव या शैल हैव का यूज करेंगे। तथा जो वर्ब की होगी वो थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज होगी। ठीक है। और दूसरे काम के लिए, पहले वाक्य के काम के लिए तो ये, और दूसरे वाक्य के काम के लिए हम प्रेजेंट का सिंपल टेंस प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम यूज करेंगे। ठीक है। रूल नंबर 2 देखिए। रूल नंबर 2 ये कह रहा है कि आई और वी के साथ, आई एंड वी के साथ हम शैल हैव का यूज करेंगे, और बाकियों के साथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, बाकी सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव का यूज करेंगे। ये दो रूल्स होते हैं। यानी कि कोई भी, जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस स्ट्रक्चर में आप ये देखेंगे कि इसका बनाने का जो रूल होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस रूल से हम इनको बनाएंगे। ठीक है। चलिए एक दो एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल, 7 बजने से पहले हम खाना खा चुके होंगे।
ठीक है, 7 बजने से पहले हम खाना खा चुके होंगे। अब देखिए इसमें दो वाक्य है, दो मतलब काम हो रहे हैं, एक तो 7 बजने से पहले और हम खाना खा चुके होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो काम पहले कंप्लीट हुआ है उसको, मतलब भाई 7 नहीं बजेगा उससे पहले हम खाना खा चुके होंगे, तो हम इस सेंटेंस को सबसे पहले बनाएंगे। यानी कि वी, हम यानी कि वी के साथ क्या आएगा, शैल, हैव, वी शैल हैव क्या कर चुके होंगे, खाना खा चुके होंगे, तो टेकन आवर फूड। अगर वो खा रहा होता तो ईट हो जाता, लेकिन यहाँ पे वो लेंगे, खाना ले लेंगे, तो टेकन आवर फूड। कब भाई, बिफोर इट इज 7, इट इज 7। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे जो वाक्य हैं वो बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा। अब ये तो सिंगल वाक्य है, लेकिन आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना होगा कि अगर किसी वाक्य के अंत में चुकेगा चुकेगी आए तो इसमें चुका होगा, तो इसको भी हम उसी रूल से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, वह यानी कि ही के साथ विल, हैव जाने का थर्ड फॉर्म यानी कि गॉन। अगर दो वाक्य आ गए तो हम ऐसे बनाएंगे, और सिंगल वाक्य आ गया तो हम उसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट का जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसके बारे में। निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसको कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस का सिंपल सा रूल होता है, कोई ज़्यादा चेंजमेंट इसमें नहीं होती। रूल ये कहता है कि इन वाक्यों को अनुवाद करने में इसमें विल या शैल के आगे नॉट लगा दीजिए। विल या शैल के आगे आप नॉट लगा दीजिए, तो ये निगेटिव जो सेंटेंसेस होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी निगेटिव होंगे तो आप उसके आगे नॉट लगा दीजिएगा, उससे वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल प्लस नॉट प्लस सेम हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस स्ट्रक्चर से जो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनको हम बनाएंगे। चलिए इसके ऊपर एक दो एग्जांपल लेते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल, हरि के आने से पहले हरि के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, नहीं लिख चुकी होगी। ठीक है, नहीं यानी कि निगेटिव, तो इसको कैसे बनाएंगे, वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, किसके आने से पहले, हरि के आने से पहले। तो सी will not have
ठीक है, क्या भाई, लिखना, यानी कि रिटन, रिटन, क्या चीज, द लेटर, ठीक है। उसके बाद हरी के आने से पहले, यानी कि बिफोर हरी कम्स, बिफोर हरी कम्स। और जो ये सेकंड वाला वाक्य होगा वो प्रेजेंट में बन रहा है, आपको प्रेजेंट का सिंपल है, तो इसलिए आप ये नोटिस करिएगा, हरी कम्स, ठीक है ना। ऐसे आई एस लगता था प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस बनते थे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। बच्चे दूध नहीं पिए होंगे, बच्चे दूध नहीं पिए होंगे, ठीक है। अब बच्चे दूध नहीं पिए होंगे, इसमें तो ये सिंगल वाक्य है, इसमें तो डबल था इसलिए हमें बिफोर लगा के फिर उसको लगाना पड़ा। लेकिन जब सिंगल वाक्य आ जाए तो उसके लिए सिंपल से हम बनाएंगे, बच्चे द चाइल्ड, चाइल्ड के साथ विल नहीं पिए, यानी कि विल नॉट हैव ड्रंक, थर्ड फॉर्म पीना, यानी कि ड्रिंक, ड्रंक, क्या चीज भाई, मिल्क। तो इस तरीके से जो हमारे निगेटिव वाक्य होंगे वो बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने के जो रूल्स होते हैं उसको देखते हैं। चलिए, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य जिसकी स्टार्टिंग क्या से हो, तो हम उस वाक्य को जब अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले वहां पे हम विल या शैल को हम कहाँ रखेंगे, सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। फिर सब्जेक्ट के बाद हम हैव का यूज करेंगे, फिर हम वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तब हम इन वाक्यों को अनुवाद करेंगे। रूल नंबर 1 कहता है जब किसी वाक्य की स्टार्टिंग क्या से हो। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर किसी वाक्यों के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, क्या, कुछ भी आ सकते हैं, अगर ये आते हैं तो इनकी सबसे पहले अंग्रेजी लिखिए आप। वाक्य को अनुवाद करने के लिए सबसे पहले उनकी अंग्रेजी, फिर आप विल या शैल, फिर आप उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आप हैव लगाइए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस रूल को आप फॉलो करेंगे अगर किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो, ठीक है। रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 ये कह रहा है कि अगर किसी वाक्य में कितने, कितना, कौन सा ऐसे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो इनके साथ इनके संबंधित नाउन भी आते हैं। नाउन्स भी इनके आते हैं। तो जब आप इन वाक्यों की
इन शब्दों की जब आप अंग्रेजी आगे लिखेंगे तो इनसे संबंधित नाउन भी इनके साथ ही लिखेंगे, बाकी आप रूल नंबर 2 को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब चलिए इस पे एग्जांपल लेते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा। क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुके होंगे? ठीक है, स्टार्टिंग क्या हुआ, क्या 7 बजने से पहले, तो जैसे ही क्या आ जाए हम विल या शैल को पहले यूज करेंगे, किसके लिए, लड़के, यानी कि विल द बॉयज, उसके बाद हैव, खेलना का थर्ड, प्लेड द मैच, MATCH, विल द बॉयज हैव प्लेड द मैच, पहले, किसने, 7 बजने से पहले, तो बिफोर इट इज 7, इट इज 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे कि जिन सेंटेंसेस के स्टार्ट में अगर क्या आ जाए। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या हम टिकट ले चुके होंगे? क्या हम टिकट ले चुके होंगे? ये तो सिंगल वाक्य है, उसमें तो डबल वाक्य था। अब सिंगल वाक्य में क्या, हम, यानी कि वी के साथ शैल, तो शैल वी हैव, टिकट लेना, लेना यानी कि टेकन, थर्ड फॉर्म, टेकन द टिकट्स। तो इस तरीके से हम जिन वाक्यों के स्टार्टिंग में क्या आएगा उनको बनाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, अगर किसी वाक्यों के बीच में तो बीच के लिए वह कहाँ जा चुका होगा? कहाँ, यानी कि किसी वाक्य के बीच में अगर कोई इंट्रोगेटिव शब्द आए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी, यानी कि वेयर, वेयर आ गया। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, ये वाला रूल नंबर 2, इसको देखिएगा। तो वेयर विल ही हैव गॉन, तो इस तरीके से ये बनेगा कि वह कहाँ जा चुका होगा, वेयर विल ही हैव गॉन। ठीक है ना। चलिए अब कौन सा रह गया, रूल नंबर 3, अगर किसी वाक्य के बीच में कितना कितने आ जाए तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए एग्जांपल लेते हैं। सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे? कितने, सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे? ठीक है, सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
कितने लड़के, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर कितने कौन सा ये सब आए तो उनसे संबंधित नाउन भी आएंगे, उसको हम सबसे पहले लेंगे। तो कितने लड़के यानी कि हाउ मेनी बॉयज। देन उसके बाद सेम रूल इंट्रोगेटिव का, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर विल सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बॉयज के साथ क्या आएगा, विल हैव आ चुके होंगे यानी कि कम हेयर। ठीक है, यहां तक तो ये सेंटेंस हो गया कि कितने लड़के यहां आ चुके होंगे। लेकिन कब भाई, सूरज निकलने से पहले, तो बिफोर द सनसेट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम उन वाक्यों को बनाएंगे जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक वाक्य शब्द आ जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अभी तो हमने इंट्रोगेटिव पढ़ा, उसके आगे हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम अब बनाएंगे। ठीक है, चलिए कैसे बनाएंगे। इनको बनाने के लिए सिंपल सी ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो मेन नियम होता है वो सेम इंट्रोगेटिव का ही होता है। बस इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है उसके बाद हमें नॉट का यूज करना होता है। बाकी सेम रूल हम फॉलो करते हैं इंट्रोगेटिव, कोई चेंजेस नहीं होता। तो मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मैंने अभी क्या दिया था, मैंने कि क्या हम टिकट ले चुके होंगे। अब इसी को मैं एक बार बताता हूँ कि क्या हम टिकट नहीं ले चुके होंगे। देखिए एग्जांपल देखिए, क्या हम टिकट नहीं ले चुके होंगे। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, सिर्फ यहाँ पे शैल वी हैव टेकन द टिकट जो हमने बनाया था, इसमें हम सिंपल सा बना देंगे शैल वी नॉट हैव। शैल क्योंकि क्या पहले आया, करता, वी, शैल वी नॉट निगेटिव है इसलिए हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर हैव सेम, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन द टिकट्स। तो कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा दीजिए। बाकी इंट्रोगेटिव के रूल से आप इनको बना सकते हो। तो आज हमने फ्यूचर टेंस का जो थर्ड पार्ट था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कंप्लीट किया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपडेट करेंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।